हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मलिक रमीज, आपका वेलकम है मेरे चैनल मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड काफी ज्यादा ऑसम और फन था और मार्वल के इससे पहले के शोज यानी कि वांडा और फैल्कन के शोज दोनों के एपिसोड 2 से ज्यादा अच्छा था। जैसे जैसे मार्वल के और शोज आ रहे हैं डिज्नी प्लस पर, वो टाइम के साथ बेटर हो रहे हैं। वांडा विजन के पहले 2-3 एपिसोड इन एपिसोड्स के सामने एक जोक थे। इवन लोकी का एपिसोड 2 वांडा विजन शो के फिनाले से ज्यादा अच्छा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर के लोकी के एपिसोड कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग और ऑसम होने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। इस सीन में हम देख सकते हैं मिस मिनट्स को एक्चुअली लोकी को समझाते हुए टीवीए करता क्या है। लोकी देख रहा होता है और समझ रहा होता है टीवीए के बेसिक रूल्स और टीवीए किस तरह से काम करता है। कोई भी नेक्सस इवेंट अगर चला जाता है रेड लाइन से आगे तो इसका मतलब है टीवीए उसको अब और ज्यादा खत्म नहीं कर सकती। जैसा कि हमने पहले के एपिसोड्स में देखा था कि टीवीए किसी भी टाइमलाइन को रीसेट कर सकती है, लेकिन अगर वो टाइमलाइन क्रॉस कर जाए रेड लाइन को तो उसके बाद टीवीए उसे रीसेट नहीं कर सकती। अगर एक्स्ट्रा टाइमलाइन जिनको टीवीए खत्म नहीं कर सकता वो ज्यादा हो गई तो फाइनली हो जाएगी मल्टीवर्स वॉर। सारी टाइमलाइंस अपैरेंटली आपस में कोलाइड कर सकती हैं और खत्म हो सकती है पूरी की पूरी मल्टीवर्स। इसीलिए टीवीए एज सून कोई नई ब्रांच या फिर टाइमलाइन बनती है उसको खत्म करने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मोबियस की ब्रीफिंग टीम को मिशन पे जाने से पहले, और वहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट वर्जन लोकी के। उनमें से एक लोकी होता है फ्रॉस्ट जायंट लोकी, एक थोड़ा बहुत लग रहा होता है हल्क की तरह और एक थोड़ा बहुत लग रहा होता है वाइकिंग लोकी की तरह। लोकी उसके बाद पहली बार एमसीयू में अपनी पावर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता है और उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे लोकी ये कहता है मोबियस से कि हम लोग टाइमलाइन के स्टार्टिंग में क्यों नहीं चले जाते। जहाँ पे इस वेरिएंट ने पहली बार टाइमलाइन को बनाया था और उसको खराब करना शुरू किया था, हम लोग वहाँ पे जाके सिंपली टाइमलाइन को रीसेट क्यों नहीं कर देते। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि पूछा था रोडी ने एवेंजर्स एंड गेम में, और उस पे हल्क ने कहा था कि हम लोग पास्ट में जाके पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। बेबी थैनोस को मारने से ब्रांच टाइमलाइन बन जाएगी, एग्जैक्टली जो मेन टाइमलाइन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नॉलेज प्रोफेसर हल्क को कैसे आया या फिर टोनियो कैसे आया, हम लोग एग्जैक्टली ये बात नहीं जानते। मे भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हल्क और टोनी इससे पहले इंटरेक्ट कर चुके हो टीवीए के साथ। मोबियस जो आंसर देता है वो एग्जैक्टली हल्क वाला आंसर नहीं होता। मोबियस के मुताबिक ये वाली जो टाइमलाइन है वो अभी भी बन रही है और चेंज हो रही है, तो हम इसके स्टार्टिंग में नहीं जा सकते, हमें इसके जाना पड़ेगा रियल टाइम में। टीवीए के 1985 के अराइवल के इस सीन में हम देख सकते हैं एक यंग लड़की को जो कि बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती टीवीए के इंटरेस्ट पर, लिटरली एक पोर्टल के थ्रू। उसको ज्यादा इस बात की टेंशन होती है कि इन लोगों ने कॉस्ट्यूम नहीं पहने हुए, बजाय से कि ये लोग अभी आए हैं एक पोर्टल के थ्रू। एक यूट्यूबर के मुताबिक ये पॉसिबल ही हो सकता है एगाथा हार्कनेस का कैमियो। वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती थी इस टाइम पीरियड में और उस टाइम वो प्रोबेबली यंग भी थी, तो मे भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये एगाथा का यंग वर्जन हो और वो यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आई हुई हो। इसके अलावा इस बात को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये लड़की हिली भी नहीं है कुछ लोगों को पोर्टल से निकलते हुए देखते हुए 1985 में। खैर गाइस, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी है हैवी स्पॉयलर्स की। मोबियस कहता है लोकी से कि क्या तुमने अपनी सारी ट्रेनिंग वीडियोस नहीं देखी। लोकी कहता है हाँ मैंने कुछ वीडियोस को देखा है। उसके बाद लोकी अंदर जाके मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है मोबियस को, लेकिन मोबियस उसको कुछ टाइम बाद पकड़ लेता है। ऑब्वियसली मोबियस लोकी के बारे में बहुत कुछ जानता है, प्रोबेबली उसको लोकी के बारे में लोकी खुद से ज्यादा पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने हर लोकी के वेरिएंट को पढ़ा है बचपन से लेके अब तक। लोकी को सिर्फ एक्सपीरियंस है अपने साथ, लेकिन मोबियस को एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोकी के वेरिएंट्स के साथ। लोकी की सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है टीवीए के साथ काम करने की वो है टाइम कीपर से मिलना। वो एपिसोड में आगे जाके भी मोबियस इसके बारे में बात करता है, मोबियस उसे आगे से हाँ या फिर ना नहीं कहता। इस सीन में हमें ये बात रिवील की जाती है कि मोबियस कभी भी टाइम कीपर से खुद नहीं मिला, इसीलिए वो टेक्निकली प्रॉमिस नहीं कर सकता लोकी की मीटिंग टाइम कीपर्स के साथ। रुवाना हमें सीन में देख सकते हैं कि रिकॉर्ड कर रही है पूरी की पूरी मीटिंग मोबियस के साथ, और मोबियस और रुवाना की ओवरऑल मीटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान पास्ट में कोई ना कोई लव अफेयर था। ये दोनों रोमांटिक थे पास्ट में और अब रुवाना से जेलस है थोड़ा बहुत मोबियस। मे भी हम स्टोरी लाइन को फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं और सीरीज की एंडिंग में मोबियस बैठने वाला है रुवाना के साथ जेट स्की पर। मोबियस का कैरेक्टर अभी तक ओवन विल्सन ऑसम प्ले कर रहे हैं शो में। कप के रखने का जो निशान है वो इस सीन में काफी ज्यादा है ऑलरेडी, जिसका मतलब है कि मोबियस पहले भी यहाँ पे काफी बार आ चुका है। और यही बात रुवाना भी कहती है कि तुम्हारे इससे पहले आने की वजह से ये निशान बन गए थे। लोकी इस सीन में रिक्वेस्ट करता है सारी की सारी वो फाइल्स जो कि वो रीड कर सकता है फिलहाल के लिए। उससे फाइल जो मिलती है वो होती है रिलेटेड मोस्टली एसगार्ड की डिस्ट्रक्शन से और उसके खुद से। लोकी यहाँ पे अपना दिमाग यूज करता है और ये बात रियलाइज करता है कि जो वेरिएंट है भागा हुआ वो छुप रहा है डिस्ट्रक्शंस के दरमियान। जहाँ जहाँ कोई नेचुरल अपोकलिप्स होता है उसके दरमियान कुछ भी कर दो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा इवेंचुअली, और वहां से नहीं बनेगी एक नई टाइमलाइन। टीवीए के सिस्टम वहां पे अलर्ट नहीं होंगे और वो कैरेक्टर वहां पे छुप सकता है। लोकी यहाँ पे सीन में मोबियस के सामने काफी अच्छी इलस्ट्रेशन करता है उस बात की। जो ड्रिंक मोबियस पी रहा है सीन में जोस्टा, वो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है और डिसकंटिन्यू
डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ये ड्रिंक्स टीवीए खुद प्रोड्यूस कर रहा है या फिर ये ड्रिंक्स ली गई है अर्थ से, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीवीए की उस टाइम पीरियड से ड्रिंक लेने की वजह से बन सकती है एक नई और सेपरेट टाइमलाइन, जो कि मोबियस ने पहले भी कहा था कि मेरे जेट्स की राइड करने की वजह से बन जाएगी एक नई टाइमलाइन। तो ये सारी ड्रिंक्स टीवीए के पास कहां से आ रही है, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जूस केसी पी रहा था वो भी अभी करंटली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। लोकी कहता है कि अगर हम लोग रैग्नारॉक के इवेंट्स में हल्क को उठा के फेंक दे रेनबो ब्रिज से तो इस बात के चांसेस हैं कि अपोकलिप्स पर कोई भी फर्क ना पड़े, लेकिन उससे फिर भी काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है मेन टाइमलाइन पर। अगर हल्क इस सीन में ना होता तो हेला का वुल्फ इजीली मार सकता था हाइमडाल को। हाइमडाल इस शिप में थॉर के साथ बच के नहीं जाता और ना ही वो पहुंचता एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स तक। अगर हाइमडाल ना होता तो थैनोस जहाँ पे प्रोबेबली इस सीन में हल्क को मार देता। हाइमडाल जहाँ पे नहीं होता हल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अर्थ पर, और अर्थ पे जाके हल्क अलर्ट नहीं करता अवेंजर्स को। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अलर्ट ना होते थैनोस के बारे में तो टोनी स्टार्क यहाँ पे इस सीन में नहीं होता। टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले प्रोटेक्ट करते और प्रोबेबली एबनी मॉ ले जाता डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ। वो टाइटन जाके किसी और इन्फिनिटी स्टोन की मदद से तोड़ सकता था डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल, ऐसे वो एक्वायर कर सकता था टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज से। खैर गाइस पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अपोकलिप्स से पहले कुछ भी कर सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा नई टाइमलाइन पर। आप एसगार्ड के डिस्ट्रॉय होने से पहले जाके मार दो हेला को या फिर किसी और को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा एसगार्ड की डिस्ट्रक्शन पर और मेन टाइमलाइन पर, क्योंकि हेला मरने वाली थी इवेंचुअली सर्टर के हाथों। लोकी इस बात को प्रूव करता है पॉम्पेई जाके। वहां पे जाके लोकी लिटरली ये बात अनाउंस कर देता है कि वो लोग आए हुए हैं फ्यूचर से और हैं टीवीए के एजेंट। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन फिर इवेंचुअली फट जाता है वोल्केनो और पूरा मिस्टिकल पॉम्पेई का सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रुवाना इस सीन में कहती है कि लोकी सिर्फ तब बदल सकता है अगर टाइम कीपर्स चाहे तो, लेकिन ये वाला लोकी टेक्निकली सेक्रेट टाइमलाइन से बाहर है, इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए टाइम कीपर्स का। इस सीन में मोबियस ने खुद कहा था कि टाइम कीपर्स टीवीए को कंट्रोल नहीं करते उस तरह से। टीवीए में किसी की भी लाइफ का एग्जैक्ट लाइफ मोमेंट नहीं लिखा हुआ कि वो कैसे गुजरेगा, और ये वाला लोकी बाहर है ओरिजिनल सेक्रेट टाइमलाइन से। तो ये बात थोड़ी सी अजीब है कि अगर टाइम कीपर्स चाहेंगे तो ही लोकी बदलेगा। मोबियस फाइनली ये बात इस सीन में डिस्कवर कर लेता है कि लोकी का दूसरा वेरिएंट कौन से टाइम पीरियड में छुप रहा है। कब लोई कैंडी जो कि उसको मिलती है एपिसोड 1 में, वो सोल्ड हुई थी अर्थ पर 2047 से लेकर 2051 तक। मोबियस पहुंचता है अपने साथ टीवीए की फोर्स को लेकर फाइनली 2050 में सुनामी से पहले। वहां पे छुप रही होती है अपेरेंटली लेडी लोकी, और जहाँ पे उसका प्लान होता है काफी बड़ी डिस्ट्रैक्शन टीवीए के लिए। लेडी लोकी बहुत सारे सेक्रेट टाइमलाइन के पॉइंट्स पे रख देती है रीसेट चार्जेस। ये जाके बनाते हैं एक नई टाइमलाइन डिफरेंट टाइम पीरियड से, और ये टाइमलाइंस इतनी ज्यादा होती है कि रोवाना खुद जाती है इन टाइमलाइंस के पीछे उठकर, जिसका मतलब है कि करंटली पूरी की पूरी टीवीए बिजी है और ये प्लान हो सकता है ओरिजिनल लेडी लोकी का। हम इस सीन से ये बात जानते हैं कि वो ऑलरेडी जानती है टाइम कीपर्स की लोकेशन के बारे में। C20 कहती है कि मैंने ऑलरेडी टाइम कीपर्स की जो लोकेशन है वो रिवील कर दी है फीमेल लोकी को, जो कि सरप्राइजिंगली वो जानती थी लेकिन मोबियस नहीं जानता। इस सीन में लेडी लोकी टेम्परेरीली टेक ओवर कर लेती है B15 पर। B15 बन जाती है थोड़ी देर के लिए लेडी लोकी, और उसके बाद लोकी और लेडी लोकी आपस में बात करते हैं। दोनों के मुताबिक वो एक दूसरे से ज्यादा सुपीरियर है और यही बात प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकी लेडी लोकी से कहता है कि वो टीवीए के साथ काम नहीं कर रहा, बल्कि वो अब तक डिसीव कर रहा था टीवीए को, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबली गलत है। लोकी उसको ट्रिक करने के लिए ऐसा कह रहा है। लोकी लेडी लोकी को ऑफर करता है कि वो उसकी हेल्प करे टीवीए को रूल करने के लिए, ताकि वो ओवरथ्रो कर पाए टाइम कीपर्स को और बन जाए अल्टीमेट रूलर पूरी की पूरी मल्टीवर्स का। फीमेल लोकी अपेरेंटली ऐसा नहीं चाहती और नहीं बताती अपना प्लान लोकी को। इसके बाद फीमेल लोकी जाती है काफी बड़े मेल की बॉडी में और फाइट होती है लोकी और लोकी की। इस सीन में लोकी अपने हाथ में बुलाता है इस ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल थॉर की तरह, जिस तरह से थॉर बुलाता है अपने हाथ में अपने हैमर को, जो कि एक तरह से रेफर कर रहा है थॉर को। और ये एक नई पावर है जो कि हमने पहली बार देखी है लोकी के पास। वो अपेरेंटली ऑब्जेक्ट्स को टच किए बगैर बुला सकता है अपने पास। ये ऑफ कोर्स रेफरेंस था थॉर के हैमर म्योनियर और साथ साथ स्टॉर्म ब्रेकर का। ये वाली लोकी की पावर हमने पहली बार एमसीयू में देखी है और हम इसको होपफुली एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में। इसके बाद गाइस फाइनली आती है लेडी लोकी सामने और वो कहती है कि दिस इजंट अबाउट यू। इससे पहले रवोना भी कह चुकी है लोकी को दिस इजंट अबाउट यू मिस्टर लोकी। शो का लिटरली नाम है लोकी और हर कोई लोकी से कह रहा है कि दिस इजंट अबाउट यू। इसके अलावा अपेरेंटली जो डेल की कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है इवन 2050 में भी जाकर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने नोटिस किए हुए ईस्टर एग्स। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि नताशा ने पहली बार टोनी को मिलने पर अपना नाम क्या बताया था। उसका आंसर है नेटली रशमैन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है लोकी के फादर का नाम क्या है एमसीयू में। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।